सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, कल देर रात जेकेएसएसबी ने लगभग 11 बजे क्लास फोर्थ वैकेंसीज का जो फाइनल कट ऑफ जो है, फाइनल एक ऐसा स्कोर जिस पे कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ हो, उससे कम स्कोर पे कोई सेलेक्ट ना हुआ हो, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कट ऑफ बोलते हैं, उसकी एक सिंगल पीडीएफ जो है वो आउट कर दी है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। प्रॉब्लम ये हो रही थी काफ़ी स्टूडेंट्स को कि एक बहुत लंबी जो पीडीएफ, बहुत बड़ी पीडीएफ जो आउट हुई थी, बच्चों को ये नहीं पता चल रहा था किस डिस्ट्रिक्ट में क्या कट ऑफ गया हुआ है। दिक्कत आ रही थी, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। स्टूडेंट्स ने जेकेएसएसबी को बार बार कॉल किया, मेल किया, और उस चीज़ों को क्लियर करने के लिए जेकेएसएसबी ने एक सिंगल पेज पीडीएफ जो है वो आउट कर दी है, जहाँ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट जो डिवीजन के ऊपर, या फिर जो यूटी कैडर पे जितनी भी वैकेंसीज है सबके लिए जो फाइनल कट ऑफ है सिंगल पेज में वो डिफाइन कर दी है, वो शो कर दी है। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या कट ऑफ रहा हुआ है, यूटी पे क्या रहा है या डिवीजन में क्या रहा है। तो सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, ये लास्ट कट ऑफ मेरिट या पॉइंट है, और ये कैडर्स या कैटेगरीज के लिए। और नीचे लिखा हुआ है कि जो आपको प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट की एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड की गई थी, उसके बाद कैंडिडेट्स जो है वो लगातार अप्रोच कर रहे थे ऑफिस को, जो मैंने पहले भी बोला, अपनी क्वेरीज के साथ, कि उन्हें ये नहीं मालूम पड़ रहा लास्ट कट ऑफ मेरिट पॉइंट क्या है जिस पर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ हो। तो उनकी कन्वीनियंस के लिए लास्ट कट ऑफ पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है जेकेएसएसबी की किसी भी नोटिफिकेशन से, और अगर आप बार बार उनको अप्रोच करते हो, उनकी नोटिस में चीज़ें लाते हो, तो वो ज़रूर उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर हमारा स्कोर जो है वो लिस्ट में नाम जिनका आया है उनसे ज़्यादा है। लगभग मुझे 6-7 बच्चों का मैसेज आया है, बोल रहे हैं उनसे ज़्यादा स्कोर होने के बावजूद उनका नाम शॉर्ट लिस्ट में आया नहीं है। रीज़न क्या है इसका? तो मैं आपको वही चीज़ बोलूँगा अगेन, आपको जेकेएसएसबी को मेल करना चाहिए, इनको कॉल करना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो फिजिकली अप्रोच करो उनको ज़रूर, ताकि वो कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाले। तो दोस्तों, ये आ गया डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट पे। ओपन मेरिट जैसे अनंतनाग की बात करूँ 51.75, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज का आगे दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में 51.99, और इस तरह से बारामूला, बुड़गाम, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, हर एक डिस्ट्रिक्ट का बताया हुआ है। और लास्ट में अगर आप देखो जम्मू डिवीजन पे जो वैकेंसीज थी उनका कट ऑफ, कश्मीर डिवीजन की वैकेंसीज का कट ऑफ, और यूटी कैडर की डिफेंस जो वैकेंसीज थी उनका कट ऑफ, वो सब शो किए। यहाँ देखने की बात यह है कि जब एग्जाम हुआ था तब आप याद होगा सभी बोल ही रहे थे कि जो क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम हुआ बहुत डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट ज़रूर था बिकॉज बच्चों ने उसे क्लास 10th या 12th के लेवल के एग्ज़ाम की तरह तैयारी करके एग्ज़ाम देने की कोशिश की, तो कुछ बच्चों ने, तो डिफिकल्ट ज़रूर था, फिर भी मैं बोलता हूँ डिफिकल्ट था। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो कट ऑफ जो है वो बहुत कम आया है, अराउंड 50 कट ऑफ है ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए डिफरेंट वैकेंसीज के लिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, और 50 कट ऑफ आउट ऑफ 100 जो है वो एक गेटेबल स्कोर है, बहुत गेटेबल स्कोर है। तो वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, ये भी एक रीज़न है। बट अगर हम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 200-300 वैकेंसीज इतनी ही थी, तो उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखोगे तो कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई नहीं गया हुआ है। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी भी एग्जाम अगर डिफिकल्ट भी आए तो वो सभी के लिए होगा, किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं होगा। तो आई होप आपको कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा इसके, इस नोटिफिकेशन के ज़रिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक यूट्यूब चैनल पंकिल कपूर जो है वो सेपरेट बनाया गया है। आप यूट्यूब जस्ट सर्च करो पंकिल कपूर, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उस चैनल पे आ सकते हो। मैथ्स रीजनिंग के रिगार्डिंग आपको कुछ वीडियोज़ वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। टेक केयर।